हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंगना अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसकी भाभी वंदना खाना लेकर उसके कमरे में आती है और उसे देते हुए कहती है, खाना खा लेना, टेबल पर रख कर जा रही हूँ। क्या बनाया है खाने में? बैगन का भरता और पराठे तुम्हारे लिए। पराठों में एक्स्ट्रा घी भी लगाया है। क्या कहा आपने? बैंगन का भरता? यार ये कोई खाने की चीज है? मैंने कहा था ना आपसे कि पनीर भुजिया बनाना, तो फिर वो क्यों नहीं बनाई ये बताओ। ऐसा है, खाना सासू माँ ने बनाया है, इसलिए बिना नखरों के खा लो। माँ, माँ कहाँ हो? उसकी आवाज लगाने पर शारदा वहाँ आती है और कहती है, क्या दिक्कत हो गई जो ऐसे आवाज लगा रही है? तुम दोनों फिर से लड़ने लगी क्या? माँ, जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे पनीर भुर्जी खानी है, तो फिर ये सड़ा सा बैंगन का भरता क्यों परोसा जा रहा है मुझे? कब, कहाँ? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, लगता है दिमाग से निकल गया होगा। ठीक है, तो फिर ये खाने की प्लेट लेकर आप दोनों मेरे कमरे से चले जाइए। मुझे ये खाना नहीं खाना। ये क्या बात हुई? परसों ही तो मटर पनीर ठूसा है तुमने, और पनीर भाजी के जितना सस्ता नहीं है जो हर 2 दिन में बनाते रहे। कितने महंगे है पनीर, पता नहीं है क्या तुम्हें? और तुम्हारी शक्ल से तो अच्छा ही भरता बना है, खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। भाभी, आप मेरी शक्ल सूरत पर ना जाओ तो ज्यादा बेहतर है। मुझे नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना। चुप कर नासपीटी, एक तो वो खाना नहीं खा रही है, ऊपर से तू बकबक कर रही है। जा जाकर अपना काम कर। देखा सासू माँ, मतलब काले से मुंह से इनको महंगा सफेद पनीर खाना है। शौक तो देख लो इनके, पनीर नहीं तो खाना नहीं। सही है। शारदा के कहने पर वंदना वहाँ से चली जाती है। वंदना की ननद कंगना काली थी। इस बात से उसे या उसके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसके महंगे शौक उसकी भाभी के लिए आफत का काम करते थे, जिसके चलते वो गुस्से में कभी कभी उसे थोड़ा बहुत सुना दिया करती। समय बीतता है। एक रोज कंगना अपने भैया भाभी के साथ अपनी फ्रेंड की शादी में जाने के लिए शॉपिंग पर जाती है। शॉप पर कपड़े पसंद करते हुए विराट कहता है, जो लेना है जल्दी ले लो, मुझे किसी काम से कहीं और भी जाना है। क्या है भैया, आपको तो हमेशा ही जल्दी होती है। अभी जल्दी जल्दी में कौन शॉपिंग करता है? अरे तुम्हें कौन सा अपनी शादी की शॉपिंग करनी है? ले लो कोई सस्ता सा लाल पीला लहंगा या गाउन खरीद लो कोई और चलो घर। ओ भाभी प्लीज, लाल पीला भी कोई रंग होता है क्या? अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, कोई बढ़िया सा महंगा सा खरीदूंगी ना, यूनिक सा। ऐसे थोड़ी ना कुछ भी पहन कर चली जाऊंगी। बहस करना छोड़कर कपड़े पसंद कर लोगी तुम दोनों अब। दोनों कपड़े देखने लगती हैं, तो वहीं विराट भी अपने लिए कुछ शर्ट पसंद कर लेता है। कुछ समय बीतने के बाद भी कंगना को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो दूसरी शॉप पर जाते हैं, जहां कंगना की नजर डमी पर लगे एक वाइट गाउन पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, भैया मुझे ये व्हाइट गाउन पसंद है, मैं यही लूंगी। एक मिनट, पागल हो गई हो क्या? उसका प्राइस टैग देखा है? 7,000 का गाउन। हाय हाय, इतना महंगा। और ये शॉप वाले तो बार्गेनिंग भी नहीं करते होंगे। हाँ, तो ये बार्गेनिंग वाले काम करने किसे हैं? मैं तो यही खरीदूंगी। ये काले रंग पर व्हाइट गाउन पहनकर शादी में चलती फिरती ब्लैक एंड व्हाइट प्राणी लगोगी। वो खरीदो ना जो तुम पर अच्छा लगे। अरे कोई ऐसा रंग पसंद करो ना जो तुम पर अच्छा लगे और बजट में भी हो। देखो भाभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे रंग रूप को हर बात के बीच में मत लेकर आया करो। मैं शादी में यही पहनूंगी तो मतलब यही पहनूंगी। भैया बिल पे करो इसका। अपनी भाभी के बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानती और महंगा गाउन लेकर ही आती है, जिस पर वंदना को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही एक शाम कंगना तैयार होकर कहीं जा रही होती है। तभी उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, कंगना इस समय कहाँ चल दी? माँ, मैं पार्लर जा रही हूँ, ब्लीच करवाने के लिए और बाल कटवाने के लिए। देखो ना कैसे झाड़ू जैसे हो रहे हैं। हाँ तो अपनी भाभी से कह दे, वो कर देंगी। फालतू में पैसे क्यों खर्च कर रही है पार्लर जाकर? ना सासू माँ, फ्री के काम इनको पसंद कहाँ आते हैं? फ्री के क्या, इनको सस्ते काम भी नहीं भाते। अरे ये तो महंगे पार्लर में जाकर ही अपना काला सा थोपड़ा ब्लीच करवाएंगी। भाभी, आपको हर बात में क्या दिक्कत होती रहती है? वैसे भी मैं अपने भाई के पैसे खर्च रही हूँ, आपको तो मिर्ची लग रही है। प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारे महंगे शौक से है, जो हमेशा आसमान में रहते हैं और कभी धरती पर आने का नाम ही नहीं लेते। अरे इतनी महंगाई, ऊपर से तुम्हारे महंगे शौक, इनको पूरा करते करते तो तुम घर वालों को रोड पर ले आओगी। हाँ बेटी, सही कह रही है तेरी भाभी, कभी तो उनकी बात सुन लिया कर। हाँ, आप ही ले लो इनके
कि मैं काली हूँ, मैं ऐसे महंगे शौक नहीं रख सकती। यही कहना चाहते हैं ना आप? तो मेरी बातें कान खोलकर सुन लो। आप लोगों की बातों से मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है मैं खुल के करूँगी। इतना कहकर वो पार्लर के लिए निकल जाती है। वंदना समझ जाती है कि काली ननद समझाने से भी नहीं समझने वाली और उसे समझाने की उसे कोई तरकीब निकालनी होगी। कुछ दिन बाद जब कंगना कॉलेज के लिए निकल रही होती है तो दरवाजे से एक आदमी मिनरल वाटर की बहुत सारी बोतल्स लेकर अंदर आ रहा होता है। अरे भाई साहब, आप कहाँ चले जा रहे हो ये पानी लिए? ये मिनरल वाटर डिलीवर करने आया हूँ मैडम। यहीं का एड्रेस बताया था फोन पर। अरे आपको किसी ने पागल बनाया है? यहाँ किसी ने पानी नहीं मंगवाया। भैया आप अंदर जाइए और वहाँ रख दीजिए पानी। वो आदमी अंदर आकर पानी की बोतल को रखकर बिल देकर चला जाता है। ये देखकर कंगना और विराट हैरान हो जाते हैं। तभी विराट कहता है, ये मिनरल वाटर किसके लिए मंगवाया है तुमने? घर में पीने के पानी की सप्लाई ठप पड़ गई क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, अपने लिए मंगवाया है मैंने। आज से मैं महंगा और प्योरीफाई पानी पीऊंगी। क्यों? सप्लाई का पानी पीने में आपको एलर्जी है? एलर्जी तो नहीं है, लेकिन मिनरल वाटर मेरी गोरी स्किन के लिए अच्छा रहेगा इसलिए। मतलब तुम पगला गई हो क्या? अरे ये बोतल पैक मिनरल वाटर कितना महंगा होता है पता है ना? इसके लिए फालतू पैसे आ रहे हैं क्या? अरे जब तुम्हारी काली बहन होकर इतने महंगे शौक पाल सकती है तो मैं तो गोरी स्किन को निखारने के लिए महंगा मिनरल वाटर पी ही सकती हूँ ना। कुछ सारा ही हो रहा है भाभी। खैर आपको क्या ही कहूँ। इतना कहकर कंगना कॉलेज के लिए निकल जाती है और संडे जब सब हॉल में बैठे होते हैं तभी डोर बेल बजती है तो कंगना दरवाजा खोलती है और एक पार्सल लेकर अंदर आती है। तभी किचन से उसकी भाभी आकर उसके हाथ से पार्सल लेकर उसे ओपन करती है तो उसमें महंगा मेकअप किट होता है। चलो कब से इंतजार था इसका मुझे। भाभी इतना महंगा मेकअप किट आपने ऑनलाइन क्यों मंगवाया? मुझसे कह देती, मैं लाकर देती आपको बढ़िया क्वालिटी का, वो भी कम पैसों में। पहले तो अपने ये काले हाथ दूर रखो किट से। अब मैं अपनी गोरी स्किन के लिए गोरा मेकअप तो यूज नहीं कर सकती ना, इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। हाय राम, पहले महंगे शौक वाली बेटी कम थी क्या, जो बहू भी वैसी हो गई। तुम दोनों ननद भाभी इस महंगाई में अपने महंगे शौक के चलते मुझे कंगाल बनाकर छोड़ोगी। देखिए सासू माँ, मुझे क्या, जब आपकी बेटी काली होकर महंगे शौक पूरे कर सकती है तो मैं तो इसके मुकाबले कई ज्यादा सुंदर और गोरी हूँ। फिर मैं क्यों किसी से पीछे रहूँ? बस भाभी, समझ रही हूँ मैं आपकी सारी बातें। फिर से मुझे ताना दे रही हो ना? ऐसा नहीं है कंगना, मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि इंसान गोरा हो या काला, उसे शौक अपनी हैसियत और बजट देखकर ही पालने चाहिए। अब तुमने जो इतना महंगा गाउन लिया, क्या वो तुम पर जच रहा था? नहीं ना, और फिर तुमने उसे पहना भी नहीं। इससे तुमने पैसों का तो नुकसान किया ही ना। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। मेरे ये महंगे शौक किसी फिजूल खर्ची से कम नहीं है। न जाने मैंने इसके पीछे कितने पैसे बर्बाद कर दिए, पर अब से ऐसा नहीं करूँगी। चलो इसको समझ में तो आई, लेकिन बहू इसको समझाना कुछ ज्यादा महंगा तो नहीं पड़ गया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता सासू माँ। वंदना को हंसते देखकर शारदा और कंगना भी खिलखिला उठती हैं। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था। पीहू अपने और अनिकेश के सारे सर्दियों के कपड़ों को निकालकर धूप लगा रही होती है। ये देखकर उसके पास उसकी ननद कीर्ति आकर बोलती है, भाभी आपने तो अभी से अपनी सर्दियों की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन ये आपका हिमाचल नहीं बल्कि हमारी दिल्ली है। यहाँ असली सर्दी दिसंबर के लास्ट में ही पड़ती है। पर दीदी, मैंने तो सुना है कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ती है, फिर यहाँ सर्दियाँ लेट क्यों आएंगी? वो पहले पड़ा करती थी भाभी, अब तो दिल्ली की सर्दी में वो बात नहीं रही, ऐसे ही निकल जाती हैं सर्दियाँ। नहीं दीदी, मुझे तो लगता है कि इस बार हर बार से भी ज्यादा ठंड होगी। मैं तो कहती हूँ आप मुझे अपने सर्दियों के कपड़े निकाल कर दे दो, मैं उन्हें धूप लगवा देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मुझे इतनी ठंड नहीं लगती। आप देखना, मैं तो पूरी सर्दियाँ ऐसे ही नॉर्मल कपड़ों में निकाल दूंगी। पीहू अपने कपड़ों को धूप में डालकर नीचे आती है, जहाँ उसकी सास कुसुम उसे देखकर बोलती है, बहू सुबह सुबह छत पर क्या कर रही थी? माँ जी, मैं अपने और इनके सर्दियों वाले कपड़े धूप में डाल कर आई हूँ, ताकि उनमें से बदबू चली जाए और रखे रखे स्मेल सी आने लगती है ना। और अगले महीने से ठंड भी शुरू हो रही है। सही किया बहू, लेकिन अपने ही निकाले, अरे मेरे और कीर्ति के भी निकाल देती। माँ जी, आपके डाल देती हूँ। दीदी ने
ने तो कहा है कि उन्हें ठंड ही नहीं लगती। लगता है वो सारी सर्दी ऐसे ही निकाल देंगी। हाँ, ये तो आग से बनी है, इसका फैशन तो मैं निकालूंगी। तू फिलहाल मेरे कपड़े मेरे कमरे से निकाल के डाल दे। पीहू अपनी सास का दिया काम करने के बाद बाकी के काम भी निपटा लेती है। शाम को अनिकेश के आने पर पीहू सबके लिए चाय बनाती है, जिसके बाद पूरा परिवार साथ बैठकर चाय पीते पीते टीवी देख रहा होता है, जहां न्यूज में दिखा रहे थे कि इस बार दिल्ली में बहुत ठंड पड़ने वाली है। ये देखकर कुसुम बोलती है, देख ले कीर्ति, अब भी यही कहेगी कि तेरी सर्दियाँ नॉर्मल कपड़ों में निकल जाएंगी। अरे माँ, ये न्यूज वाले तो वैसे भी बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, इनकी बातों को सच नहीं मानना चाहिए। देख लेना, इस बार तो ठंड पड़ने ही नहीं वाली। पर दीदी, मुझे तो अभी भी हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है। फिर आने वाले मौसम में तो हाल बुरा होगा ही। नहीं भाभी, ये बस ठंडी हवा है और कुछ नहीं। अरे बस करो, आप सब भी क्या ठंड पुराण लेके बैठे हो, न्यूज सुनने दो। न्यूज में सर्दियों की चेतावनी के बाद भी कीर्ति को लगता है कि इतनी ठंड नहीं पड़ेगी। समय गुजरता है, नवंबर का महीना शुरू होता है। पीहू तो घर के अंदर ही कांपने लगती है, लेकिन तभी वो अपनी ननद कीर्ति को शॉर्ट ड्रेस में बाहर जाता देखकर बोलती है, दीदी, आप इन कपड़ों में बाहर जा रही हो? क्यों भाभी, इन कपड़ों में क्या खराबी है? दीदी, मुझे घर में रहकर इतनी ठंड लग रही है, आप इन कपड़ों में बाहर जाएंगी, आपको ठंड नहीं लगेगी क्या? अरे मेरी मानो, कुछ गर्म पहन लो, वरना आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा। अरे भाभी, आप मेरी चिंता मत करो, मुझे नहीं लगने वाली ठंड। मैंने बोला था ना, अभी तो सर्दियाँ आई ही नहीं है, और ये ठंड तो मैं अपने नॉर्मल कपड़ों में ही निकाल लूंगी। दीदी, एक बार फिर से सोच लो, कुछ गर्म कपड़े पहन लो, कहीं ऐसा ना हो फैशन के चक्कर में आप बीमार पड़ जाओ। अरे भाभी, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। अच्छा, मैं जाती हूँ कॉलेज, फंक्शन शुरू हो गया तो मैं लेट हो जाऊंगी। कीर्ति पीहू की बात ना सुनकर उन्हीं कपड़ों में कॉलेज के लिए निकल जाती है। जहां पहुंचकर वो देखती है कि कॉलेज में तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सर्दियों के कपड़े पहने हैं, और पहने भी क्यों ना, ठंड ही इतनी बढ़ गई थी। लेकिन कीर्ति तो अपने टशन में ऐसे ही नॉर्मल सी शॉर्ट ड्रेस पहन के आई थी। अब उसको ठंडी हवा जब जब उसके पैरों और हाथों पर लगने लगी, तो वो एक कोने में खुद को जकड़े खड़ी होकर बोलती है, यार कीर्ति, ठंड तो सच में होने लगी है, लेकिन तू कर भी क्या सकती है? माँ और भाभी के आगे तो बड़ी टशन से बोला था तूने कि तुझे ठंड नहीं लगती। हे भगवान, अगर मैं 2 मिनट और ऐसे ठंड में खड़ी रही ना, तो मेरी कुल्फी जम जानी है। घर जाकर कंबल में सो जाती हूँ आराम से। कीर्ति जल्दी से घर आती है और घर आकर कांपने लगती है। तभी उसकी माँ और भाभी उसे देखकर बोलते हैं, अरे कीर्ति, बेटा ठंड लग रही है क्या? नहीं तो मैंने कहा क्या मुझे ठंड लग रही है? अरे मुझे तो बहुत लग रही है, तभी तो मैंने स्वेटर, टोपी, जुराब, मफरल सब कुछ पहना है। लेकिन दीदी, आपको मानना पड़ेगा, आपको तो ठंड का ठा भी नहीं लगता। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है आप। वो भाभी, मैंने आपको कहा ही था कि मुझे ठंड नहीं लगती। अच्छा, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। भाग कीर्ति, और छुप जा कंबल में। कीर्ति अपने कमरे में जाकर कंबल में आराम से लेटकर बोलती है, वाह, अब थोड़ी राहत मिली, वरना बाहर ठंड ने तो मेरे पैर ही जमा दिए थे। कीर्ति आराम से कंबल में लेटे हुए आराम कर रही होती है। तभी उसकी माँ कुसुम उसके कमरे में आती है और कीर्ति को कंबल में छुपा हुआ देखकर बोलती है, अरे कीर्ति, तुझे तो ठंड ही नहीं लगती, तो ये कंबल क्यों लिया हुआ है? वो माँ, मेरे बेड पे रखा था तो मैंने ओढ़ लिया। ठंड से बचने के लिए थोड़ी ओढ़ा है, ऐसे ही ले लिया, और कुछ था भी तो नहीं। अच्छा, तो चलिए कंबल मुझे दे दे। वो मेरा कंबल आज बहू ने धो दिया था तो गीला है। वैसे भी तुझे तो ठंड लगती नहीं है, तो कोई भी पतली सी चादर ले लियो। क्या? अरे अगर मैंने मना किया तो माँ समझ जाएगी कि मैं फेंक रही थी और मुझे ठंड नहीं लगती। दे दे कीर्ति, अब तेरे ही झूठ की सजा तुझे मिल रही है, ले लो माँ। कुसुम कीर्ति का कंबल लेकर अपने कमरे में आती है, जहाँ पीहू उससे आकर बोलती है, माँ जी, आपने दीदी का कंबल क्यों ले लिया? वो पूरी रात ठंड में बीमार पड़ जाएंगी। तो ये बात तो उसको साफ साफ बोलनी चाहिए। अरे ठंड हर किसी को लगती है, लेकिन इस लड़की को तो अपने टशन के आगे ठंड सहना मंजूर है, लेकिन सच बोलना नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, दीदी के अंदर थोड़ा बचपना है कि कहीं वो अपनी बात से पलट गई तो सब उनका मजाक बनाएंगे, लेकिन आपको तो समझना चाहिए ना। तो अपने ही परिवार से सच बोलने में शर्म आती है उसको, तो सहे ठंड। पूरी रात जब ठंड में सिकुड़ेगी तब सुबह अक्कल आएगी और अपने आप अपना कंबल मांगेगी।
कुसुम तो कीर्ति का कंबल वापस नहीं देती, लेकिन पीहू को इस कड़ाके की सर्दी में अपनी ननद कीर्ति की परवाह होती है। वो रात होने पर बार बार कीर्ति के कमरे में जाकर देखती है कि वो किस हाल में है। उसको ठंड में कांपता देखकर पीहू अपना कंबल लाकर कीर्ति को उड़ा देती है। कंबल आने के बाद कीर्ति को गर्माहट महसूस होती है, जिसके कारण उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके ऊपर कंबल है। उसको लगता है कि ये कंबल उसकी माँ देकर गई है, जिसके बाद वो आराम से सो जाती है। अगली सुबह जब वो कमरे से बाहर आती है तो कुसुम उससे बोलती है, और महारानी जी, नींद कैसी आई? आपकी मेहरबानी से अच्छी आई माँ। आखिर एक माँ अपनी बेटी को ठंड में कैसे छोड़ सकती है? तो और क्या करती? तूने ही अपने मुंह से बोला था कि तुझे ठंड नहीं लगती, इसलिए तेरा कंबल छीन लिया। हाँ तो कोई नहीं, वापस भी तो दे दिया फिर। कब? मैंने तो नहीं दिया तुझे कंबल। इसी बीच अनिकेश कमरे से तैयार होकर आता है और बोलता है, माँ मेरे लिए कुछ जल्दी से खाने को बना दो, मैं लेट हो जाऊंगा। क्यों? बहू ने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? अरे माँ उसकी तबीयत खराब है, कल रात पता नहीं क्यों बिना कंबल के सो गई, पूरी रात ठंड से ठिठुर गई, बहुत तेज बुखार है उसको। मैंने आराम करने को बोला है, बाकी मैं डॉक्टर को भेज दूंगा, आप उसको दवाई खिला देना समय से। अनिकेश की बात सुनकर कुसुम और कीर्ति समझ जाते हैं कि कीर्ति को कंबल पीहू ने दिया था, जिसके बाद कीर्ति और कुसुम भागकर पीहू के कमरे में जाते हैं और उसको ऐसे बुखार में तपता देखकर बोलते हैं, बहू, तूने ही अपना कंबल दिया होगा इस नालायक को, जब ही तेरी यह हालत हो गई। देख तुझे कितना बुखार चढ़ गया, क्यों किया ऐसा? माँ जी, दीदी को ठंड लग रही थी और घर में एक्स्ट्रा कंबल नहीं था, आपका वाला भी गीला था, इसलिए मैंने दीदी को अपना कंबल दे दिया। पर भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? माँ सही कह रही थी, सहने देती मुझे सर्दी। वैसे भी मैंने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, ये झूठ बोलकर कि मुझे ठंड नहीं लगती, लेकिन मुझे ठंड लगती है। दीदी, ठंड तो हर इंसान को लगती है, इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी ना है। अब ठंडा मौसम है तो ठंड ही लगेगी ना, गर्मी तो लगने से रही, लेकिन आपने तो बोला ही नहीं। फिर भी आपके बिना कहे ही मैंने आपके सारे गर्म कपड़े निकाल दिए हैं, अभी देती। भाभी आप आराम करो, आप मेरी वजह से बीमार पड़ी हो। अब जब तक आप ठीक नहीं होती कोई काम नहीं करेंगी, और माँ के साथ मैं मिलकर सारे घर के कंबल निकलवा देती हूँ, जिससे कभी भी जरूरत पड़ने पर वो काम आ सके। और खुद भी कुछ अब गर्म कपड़े पहनूंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ठंड लगती है, और अब ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कीर्ति को ठंड का एहसास तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए पीहू को बीमार पड़ना पड़ता है, इसीलिए सर्दियों को हल्के में ना ले। ठंड सबको लगती है, तो किसी को दिखाने के चक्कर में खुद को ठंडी में ठंडा ना करे और गर्म कपड़े पहने। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।